टीपा मम। नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उर्दू सही तरीके से बोल सकता हूँ। ये एक्चुअली उर्दू का लफ्ज़ है नहीं। मेरा 2 साल का बच्चा है जिसने अभी-अभी बोलना शुरू किया है और एक दिन घर में मैं था तो मैंने सुना कि उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया टीपा मम। अब मुझे तो नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन घर के अंदर एक ऐसा शख्स या ऐसा इंसान मौजूद था कि जो समझ गया कि बच्चे को क्या चाहिए। गेस करें वो कौन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, उसकी माँ। टीपा मम से मुराद था मीठा शरबत। अब अल्लाह जाने कि वो तीपा पम के साथ मीठे शरबत को कैसे कनेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं सका, उसकी माँ समझी। इसी तरीके से जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है तो सिर्फ उसकी माँ समझती है कि उसकी लैंग्वेज दर हकीकत है क्या। इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं जार्गन्स। तो डिजिटल मार्केटिंग की भी एक अपनी लैंग्वेज है जिसको जार्गन्स कहा जाता है। तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उन जार्गन्स की कि आपके पास स्किल्स भी मौजूद हैं और टूल्स भी मौजूद हैं और अच्छा माइंडसेट भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या है। तो फिर तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो आइए देखते हैं कि वो जार्गन्स कौन कौन से हैं और इसको अपने आप जहन में रखिए। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें नजर आता है टॉप पे लिखा हुआ कन्वर्जन रेट। अक्सर आप सुनेंगे जी कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, या उसके साथ कॉल टू एक्शन का अक्सर लफ्ज यूज होता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आपने कोई चीज़ अपने फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पेज के ऊपर पोस्ट की तो उसके साथ आपको अक्सर यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन नजर आता है। उसको कहते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन। यानी कि जिस कंपनी ने उस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया वो चाहती है कि लोग सब्सक्राइब करें जाकर उनके चैनल्स को। तो जो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके चैनल्स को वो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द व्यूअर्स यानी वीडियो देखने वालों से उनके पोटेंशियल क्लाइंट के अंदर यानी फ्यूचर व्यूअर्स के हिसाब से। तो वो कॉल टू एक्शन का जो बटन है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं कन्वर्जन रेट को कि कन्वर्जन रेट ऊपर गया या नीचे गया या बढ़ा या कम हुआ। इसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इंगेजमेंट रेट का। यानी कि जो वीडियो आपने पोस्ट की या इश्तिहार आपने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर वो कितने लोगों ने देखा, उसके ऊपर कितनी लाइक्स आई, उसके ऊपर कितने कमेंट्स आए और वो कितना शेयर हुआ। इसके थ्रू आप तयन करते हैं कि इंगेजमेंट रेट आपकी पोस्ट का अच्छा था या बुरा था। आगे हम चल के देखते हैं इंप्रेशंस और रीच के अंदर फर्क। अब इंप्रेशन से मुराद क्या है कि काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पोस्ट एड हैज बीन डिस्प्लेड रिगार्डलेस वेदर इट हैज बीन क्लिक्ड और नॉट। आपने क्लिक किया या ना क्लिक किया डज नॉट मैटर, वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। रीच जो है वो थोड़ी सी फर्क है। रीच से मुराद है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स या काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिसीव्ड योर इंप्रेशन। कितने लोगों तक आपका वो पर्टिकुलर इश्तिहार या वो पर्टिकुलर पोस्ट पहुंची। हो सकता है एक बंदे के सामने आपकी एड के 4 या 5 इंप्रेशन आए हों। तो ये फर्क है रीच के अंदर और इंप्रेशन का। अगला कॉन्सेप्ट है अफिनिटीज का। अफिनिटीज कम यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जार्गन है। अफिनिटी से मुराद क्या है? अफिनिटी से मुराद यह है कि टॉपिक, पेजेस, इंटरेस्ट, कस्टमर लाइक अदर देन योर ओन पेज या योर ओन कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि और उस कस्टमर के क्या क्या इंटरेस्ट है और कौन कौन से पेज उसने लाइक किए हुए हैं। अक्सर हम सुनते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, ओहो ये टॉपिक बड़ा ट्रेंड हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और अफरीदी उधर छक्के मार रहा है और वो टॉपिक ट्रेंड हो गया। यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही हैं, फेसबुक पे भी वीडियोस आ रही हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का जार्गन बड़ा पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक से मुराद ये है कि उस दिन या उस घंटे कौन से ऐसे कंटेंट है, कौन सा ऐसी वीडियो है या कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर हो रही है। इससे हम अगर आगे चलें तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो सेंटिमेंट, ये सेंटिमेंट से क्या मुराद है भाई? सेंटिमेंट से मुराद है जज्बात। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर के जज्बात क्या हैं और ये लफ्ज़ डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कैसे पता लगेगा आपको जज्बात का? कमेंट को पढ़ के। एक वीडियो मैंने देखी, उसके ऊपर मेरे हो सकता है कि हंसने वाले जज्बात हों। वही वीडियो अगर किसी और ने देखी तो हो सकता है उस वीडियो को देख के उसको गुस्सा आए। तो इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट्स या सेंटिमेंट एनालिसिस। आगे है पेड मीडिया वर्सेस ओन मीडिया। बड़ा पॉपुलर जार्गन है जो यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में। पेड मीडिया से मुराद है कि आपका इश्तिहार किसी और वेबसाइट के ऊपर आप पैसे दे के दिखा रहे हैं, जबकि ओन मीडिया जो है वो ओन मीडिया से मुराद ये है कि इश्तिहार आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपीयर हो रहा है। आगे चलिए तो आगे चल के हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या मुराद है? इससे मुराद वो लोग हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पॉपुलर हैं।
اکثر لوگ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا کانٹینٹ بہت ساری دنیا دیکھتی ہے، انجوائے کرتی ہے. کبھی کبھار وہ ہنسی مذاق والا کانٹینٹ ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ ایموشنل کانٹینٹ ہوتا ہے. تو کچھ کمپنیز جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو یوز کر کے اپنا اشتہار لوگوں تک پہنچاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو آلریڈی چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کمپنی کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنا اشتہار زیادہ تک لوگوں تک پہنچانے. اس سے آگے ہے جی ہمارے پاس کی ورڈ. کی ورڈ ہے چابی ٹو یور ویب سائٹ. جی ہاں، ایس ای او کے اندر کی ورڈ کا کانسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے ایس ای او یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی بات کرنی ہے تو اس کے اندر کی ورڈ کا الفاظ آپ کو بار بار سننے کو ملے گا. میم اور وائرل، یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو آج کل کی جنریشن کے اندر بڑے کامن ہو رہے ہیں اور بہت ساری دنیا جو ہے کرنٹ جنریشن میں اس کو یوز کر رہی ہے. میم کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. اکثر آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ ایک پکچر ہے، اس کے نیچے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بڑی فنی سی پکچر ہے، اس کو ہم میم کہتے ہیں. اور وائرل کا مطلب ہے پاپولر ہونا، یعنی کہ وہ پکچر جو پاپولر ہو گئی وہ وائرل ہے. اور سب سے آخر میں ہمارے پاس آتا ہے اینالیٹکس یا ہسٹوریکل ڈیٹا. بہت سارے لوگ آپ سے بات کریں گے کہ یار یہ اینالیٹکس ہونا چاہیے، ڈیٹا اینالیٹکس لا کے دو، کنزیومر کے بارے میں بتاؤ اینالیٹکس کے تھرو. کوئی مشکل چیز نہیں. اس سے مراد یہ ہے وہ سارا ڈیٹا جو ویب سائٹس پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پڑا ہے آپ کی کیمپین کے ریلیٹڈ، یعنی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کو ہم اینالیٹکس کہتے ہیں، جس کو یوز کر کے آپ فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے ڈفرنٹ جارگنز کے بارے میں بات کی، ڈفرنٹ لینگویج کے بارے میں بات کی. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہو یا بات کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ان لفظوں کا مطلب کیا ہے، اور کمپنی کو پتا ہو کہ یار اس کو ٹولز بھی پتا ہیں، سکلز بھی پتا ہیں، اور یہ تو ہماری لینگویج بھی جانتا ہے.